बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कैसे निकालेंगे हम, उसके एक्स कंपोनेंट उसके वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन डायरेक्टली इस टॉपिक पर आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ है। तो पहले इसको समझेंगे, बाद में फिर हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा और हेडिंग्स बनाऊंगा, आप भी वैसे हेडिंग बना लीजिएगा तो आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। और पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से वो भी इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे हम। बाकी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बाकी चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स और मैथ की चैप्टर्स की प्लेलिस्ट से कैसे मिलेंगी उसका तरीक़ेकार इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट पर आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और मुझसे कमेंट में बताना भी है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के फोर्स ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब फोर्स की रेजोल्यूशन। टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है ये बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा था हम एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहले इनको डिस्कस करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, देखिए आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाई हुई है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और इसके दरमियान एक एंगल क्या है 90 का। ये जो एंगल है ये क्या है मेरा, ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, तो अब इसकी ये वाली जो साइड है, इसकी ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली ये जो साइड है इसको हम कहते हैं वितर उर्दू में। इंग्लिश में इस लाइन को हम कहते हैं हाइपोटीनियस। ठीक है, हाइपोटीनियस। और ये वाली जो हमारे पास लाइन है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में। उर्दू में इसे कहते हैं अमूद। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसे हम कहते हैं बेस, उर्दू में से कहते हैं कायदा। तो ये इन तीनों साइडों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार आगे वाले टॉपिक्स में मैं ये नाम लूँगा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैं अगर वितर या हाइपोटेनियस कह रहा हूँ तो किसको कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप करें यूँ, आप यूँ कर लें कि आप कोई भी दो साइडें लें और उनको आपस में डिवाइड करें। मैं फ़र्ज़ करो कि मैं अपनी ये अमूद वाली साइड को इस वितर वाली साइड के साथ क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कि मैं लिखता हूँ मेरा अमूद, अमूद को मैं डिवाइड कर देता हूँ वितर के साथ। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अमूद किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस को। नहीं, अमूद मेरा क्या था, परपेंडिकुलर था, तो अमूद की जगह क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। और वितर, वितर किसे कहता है, हाइपोटेनियस। तो वितर की जगह मैं हाइपोटेनियस लिखूंगा, हाइपोटेनियस का सिर्फ एच लिख देता हूँ। देखिए मैंने अपनी इन दोनों साइडों को डिवाइड किया। अब ये जो दो साइडें हैं ना, मैंने इनको डिवाइड किया, इसका मतलब यह है कि मैंने इनकी क्या ले लिया, रेशियो ले लिया है। तो इस ये जो रेशियो होती है ना दो साइड की एक ट्राइंगल के अंदर, और वो भी कौन सी ट्राइंगल, जिसमें एक 90 के एंगल हो। तो ये जो दो साइडें होती हैं इनकी जो आपस में रेशियो होती है ना, उसको हमने ख़ास नाम दिया हुआ है और उसको हमने नाम दिया हुआ है साइन थीटा का। इसको हम कहते हैं कि हमारा क्या है, साइन थीटा है। क्लियर, कि जब हम अमूद और वितर इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसको हमने ख़ास नाम दिया हुआ है। नाम क्या दिया हुआ है हमने, साइन थीटा का नाम उसको दिया हुआ है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, अमूद बटा वितर के, या फिर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसके इक्वल होता है। इसी तरह ही अगर मैं अपने इस वाली बेस को और इस वाले वितर को, इन दोनों को आपस में क्या करूं, डिवाइड करूं, तो फिर क्या होगा देखते हैं। तो अगर मैं कुछ यूं करूं कि मैं अपने इस कायदा को किसके साथ डिवाइड कर दूं, वितर के साथ डिवाइड करूं। कायदे को वितर के साथ डिवाइड करते हैं। इंग्लिश में अगर लिखूं तो कायदे को कहते हैं बेस, तो ऊपर आ जाएगी मेरी बेस, नीचे आ जाएगा मेरा हाइपोटेनियस। ठीक है, वितर को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो जब मैं कायदा और वितर इन दोनों को, या बेस और हाइपोटेनियस इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो फिर मेरे पास जो चीज़ आएगी उसे हम कहते हैं कोस थीटा कहते हैं।
कोस थीटा कहते हैं। क्लियर? तो ये भी बात अब आपने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कायदा ओवर वितर के इक्वल होता है, या फिर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इसको आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठाना है। इसी तरह ही अगर मैं अपनी इन दोनों साइडों को आपस में डिवाइड करूं, ये परपेंडिकुलर को और बेस को, तो फिर मेरे पास क्या आएगा। तो मैं करता हूं, परपेंडिकुलर को उर्दू में कहते हैं अमूद। तो मैं अगर अपने अमूद को किसके साथ तकसीम करूं, कायदे के साथ, अमूद को कायदे के साथ तकसीम करूंगा, तो इंग्लिश में इसको लिखते हैं, अमूद को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो अमूद की जगह मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर, और कायदे को कहते हैं बेस, तो कायदे की जगह बेस का लिख दूंगा बी। तो जब मैं अमूद और कायदा या परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, उससे हम कहते हैं टेन थीटा कहते हैं। क्लियर? तो ये तीन हमारे पास रेशो हैं। ये जो हमने डिवाइड किया है ना, डिवाइड को इंग्लिश में कहते हैं रेशो, मतलब रेशो का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। उसका मतलब आप भी अपने माइंड में यही रखेंगे, तकसीम करना है। ठीक है? तो आपको ये तीनों की तीनों रेशोज याद होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 6 हैं हमारे पास। अभी हमने सिर्फ 3 डिस्कस की है, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत भी 3 की है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब आपको मैथ में आप ये पढ़ेंगे टॉपिक इंशाल्लाह, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, और इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी इसी चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके? तो अभी के लिए अपने माइंड में बस आपने इन तीनों को जहन में बहुत अच्छे से बिठा लेना है कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा किसके इक्वल है, और टेन थीटा किसके इक्वल है। क्लियर? तो इनको बहुत अच्छे से आपने माइंड में बिठा लेना है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, अब ये क्या चीज़ है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। आपके सामने मैंने 2 लाइनें लगाई हुई हैं। ठीक है? इस वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाली जो हमारी लाइन है इसे हम कहते हैं हमारा वाई एक्सिस। ठीक है? फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई वेक्टर है, तो वेक्टर है मेरे पास, कोई फोर्स है। ठीक है? कोई फोर्स है मेरे पास, ये है मेरे पास मेरी फोर्स F। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस फोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कि मैं अगर इसके हेड से एक सीधी लाइन नीचे ड्रा करूँ, तो एक लाइन मेरी ये आ जाएगी, और ऐसे ही अगर एक और लाइन मैं कुछ इस तरीके से ड्रा करूँ यहाँ से, तो एक लाइन मेरी ये आ जाएगी। ठीक है? इसका कलर चेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से एक मैंने अपनी लाइन ये ड्रा कर ली। ठीक है? तो देखें मेरे पास ये फोर्स थी, मैंने इसके हेड से एक सीधी लाइन नीचे लगाई, और फिर एक ये वाली लाइन लगा दी। ठीक है? तो ये जो मैंने किया ना, इसे हम कहते हैं कि हमने वेक्टर को उसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। क्लियर? 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ये वाली जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। वाई एक्सिस भी सीधा था मेरा, और ये लाइन भी सीधी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है, ये क्या है, मेरा वाई कंपोनेंट है। फोर्स एफ का ये वाई कंपोनेंट है, तो मैं इसको यूँ लिखूँगा एफ वाई। और ये जो मेरी नीचे वाली लाइन है, ये किसके ऊपर थी, एक्स एक्सिस के ऊपर थी, तो इसलिए मैं कहूँगा ये मेरा क्या है, एक्स कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब है हिस्से। तो मैंने अपनी फोर्स के 2 हिस्से कर लिए, एक ये वाई वाला हिस्सा कर लिया, और दूसरा मेरा एक्स एक्सिस पर जो फोर्स आ रही थी, एक मेरा वो हिस्सा बन गई। ठीक है? तो किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर को जब हम इस तरीके से उसके हिस्से बना देते हैं, उसको उसके कंपोनेंट्स बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हमने क्या कर लिया, अपनी फोर्स को रिजोल्व कर लिया, रेजोल्यूशन कर लिया अपने फोर्स की। ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आपके पास कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसलिए इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, एफ फोर्स एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहेंगे हम। ये मेरी फोर्स के क्या हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। एफ वाई भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और एफ एक्स भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है।
यही चीज़ हमने इसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की। इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो लिखा भी यही हुआ है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कि किसी फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में तहलील करना, ठीक है, और वो कंपोनेंट्स भी क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके बीच में 90 के एंगल है। तो किसी भी फोर्स को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के अमल को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो यही काम था हमारा, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का नाम दिया हुआ है। हम इसको नाम दे देते हैं, ये मेरा पॉइंट ओ है, इस वाले को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ इस तरीके से देखें कि ओ से ए तक मेरा क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा, ओ से बी तक मेरा ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा, और बी से ए तक फिर मेरा ये कोई तीसरा वेक्टर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट कैसे आता है, तमाम फोर्सेस को जमा कर दे तो रिजल्टेंट आ जाता है। अब इसके अंदर फोर्सेस कितनी कितनी है, एक तो ये फोर्स है मेरी ओ से बी तक, तो मैं ओ बी इसको जमा करूँगा, इसके अंदर करूँगा, ये इसके अंदर करूँगा, ए से बी तक। तो ओ बी और ए बी जब ये दोनों जमा होंगी तो मेरे पास क्या रिजल्टेंट आएगा, ये वाली फोर्स एफ रिजल्टेंट आएगी, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, ओ से ए तक, ओ से ए। ये मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इसी तरीके से निकालते हैं ना, कि हम अपनी बाकी तमाम फोर्सेस को जमा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्टेंट। तो मैंने अपनी ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इन दोनों को जमा किया और ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ओ से बी तक का क्या नाम था, देखें ओ से ये जो बी तक है इसका क्या नाम था, एफ एक्स नाम था, तो इसको मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, एफ एक्स प्लस ए से बी तक का क्या नाम था, ए मेरा था ये और बी मेरे पास था ये, तो ए से बी तक का नाम था एफ वाई, तो इसको हम लिख देते हैं एफ वाई इज इक्वल टू ओ से ए तक का क्या नाम था, ये मेरा ओ था और ये मेरा ए था, तो इसका नाम हमने क्या रखा हुआ था, एफ रखा हुआ था। तो ओ से ए तक की लाइन है हमारे पास फोर्स एफ। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, अपना रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया, यहाँ पे फोर्स एफ को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है और वाई कंपोनेंट है ये क्या है। ठीक है, ये किस किस के बराबर है या ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, इस वाले कंपोनेंट की। तो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है, हमारा कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये ऊपर हमने पढ़ा था, हमारा कोस थीटा बराबर होता है कायदा ओवर वितर के, या फिर बेस ओवर हाइपोटीनियस के। तो बेस किसे कहते हैं, नीचे वाली लाइन को बेस कहते हैं और हाइपोटीनियस इसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे वाली को कायदा, ऊपर वाली को वितर कहते हैं। तो यहाँ पर भी कोस कोस किसके बराबर आएगा, बेस ओवर हाइपोटीनियस के, बेस ओवर हाइपोटीनियस। बेस मतलब कायदा और हाइपोटीनियस मतलब वितर। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा मेरा, कायदा क्या था मेरा, आप इस ट्रायंगल में देखें तो कायदा ये नीचे वाली लाइन थी ये, तो कायदा मेरा क्या है यहाँ पर एफ एक्स है। तो कायदे की जगह या फिर इस बेस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ एक्स लिख दूंगा। और वितर क्या है मेरे पास यहाँ पर, वितर ये वाली लाइन वितर होती है, ये वाली लाइन इसे वितर कहते हैं, और वितर को नाम हमने एफ दिया हुआ है तो ये मेरा एफ होगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, एफ आ गया। अब एफ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ मेरा कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ कोस थीटा बन जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, एफ एक्स रहेगा। देखिए मैंने अपना एक्स कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया कि एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल है। इसी तरीके से मैं अपना अब वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करूँगा कि वाई कंपोनेंट मेरा किसके इक्वल होगा। सेम वही काम करेंगे। अब जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हमारा बराबर होता है अमूद बटा वितर के। तो मैं कुछ यूं ही करूँगा, साइन थीटा हमारा बराबर होता है अमूद बटा वितर के।
साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वितर। अमूद को इंग्लिश में कहते हैं हम परपेंडिकुलर और वितर को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटीनियस। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो साइन थीटा बराबर, अमूद क्या होता है हमारे पास, इस लाइन को हम कहते हैं अमूद। ये जो लाइन है ना हमारे पास ये वाली, इस वाली लाइन को हम कहते हैं अमूद, जो बिल्कुल सीधा होती है। तो अमूद वाली लाइन को अभी हमने क्या कहा हुआ है, एफ वाई कहा हुआ है। तो अमूद की जगह आ जाएगा मेरा एफ वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटीनियस मेरे पास ये वाली लाइन हाइपोटीनियस होती है, ठीक है। तो हाइपोटीनियस को हमने एफ कहा हुआ है, तो यहाँ पर हाइपोटीनियस, यहाँ फिर वितर की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब एफ यहाँ पर भी डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ मेरा साइन थीटा के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर आ गया मेरा एफ वाई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। लें जी, मैंने अपना एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों को फाइंड आउट कर लिया, और साथ ही साथ मैंने अपना ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था एफ वो भी निकाल लिया। वो कैसे आएगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को जमा कर देंगे तो मेरे पास अपना जो वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर वो आ जाएगा। इसी तरीके से पेपर में आपने करना है। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे से आनी चाहिए, ये पूछी भी जा सकती हैं शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज में भी। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन भी अलग से पूछी जाती है पेपर में। तो जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो खाली डेफिनेशन ही लिखनी है आपने, डेफिनेशन के साथ आपने ये भी लिखना है कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है, ये दो भी लिख के आने हैं, ठीक है। और बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो लॉन्ग में आप यूँ ही करेंगे डेफिनेशन, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आप रिजल्टेंट वेक्टर की हेडिंग दे के यूँ कर देंगे, फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। हमने फोर्स को रिजोल्व किया, उसके कंपोनेंट्स बनाए और बाद में उसके कंपोनेंट्स को मालूम भी किया कि एक्स कंपोनेंट कितना है उसका और वाई कंपोनेंट किसके बराबर होता है। अगर आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ में इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा भी और उनके रिप्लाई भी करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है। प्लेलिस्टें कैसे मिलती हैं वो आप इस वीडियो में देख लें, और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।